ग्रहण और सूतक के समय गर्भवती महिला को कौन कौन से नियम मानने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे गर्भवती महिला को ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से कोई भी नुकसान ना हो। और सूर्य ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को लेटना चाहिए या नहीं, कैसे बैठना चाहिए, और ग्रहण के समय सो सकते हैं या नहीं, और पेशाब कर सकते हैं या नहीं, ऐसे अनगिनत सवाल जो प्रेग्नेंट महिला के मन में आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, गर्भवती महिला के मन में ग्रहण और सूतक को लेकर कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं लगातार मुझसे पूछ रही हैं कि क्या सूतक काल में खाना बना सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सूतक काल में आप घर के किसी दूसरे मेंबर से खाना बनवा लें। अगर घर पर कोई नहीं है तो सूतक काल लगने से पहले ही खाना बना लें। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना बनाने के लिए आपको सब्जियों को काटना और छीलना होता है, वो सब नुकीली वस्तुओं से होता है और सूतक काल में नुकीली चीजों को छूना वर्जित माना जाता है और ना ही सब्जियों को काटना और छीलना चाहिए सूतक काल में। इसलिए अगर आप सूतक काल लगने से पहले खाना बना लेती हैं तो अच्छा रहेगा। और सूतक काल लगने से पहले ही इस बने हुए खाने में तुलसी के पत्ते डालकर रख लें ताकि खाना दूषित ना हो, और फिर आप इस खाने को सूतक काल में भी खा सकती हैं। अब बहुत सी महिलाओं का सवाल होता है, क्या सूतक काल या ग्रहण काल में खाना खा सकते हैं या नहीं। आप सूतक काल में खाना खा सकती हैं, लेकिन खाने में तुलसी के पत्ते सूतक लगने से पहले ही डाल लें। और ग्रहण काल में कोशिश करें कि खाना ना खाएं। लेकिन अगर आप बीमार हैं या आपको समय समय पर दवाई लेनी है और ये सूर्य ग्रहण काफी लंबे समय का है तो आप फल खा सकती हैं और पानी भी पी सकती हैं। इन पानी में कुशा या तुलसी के पत्ते ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही पानी में डाल लें ताकि पानी शुद्ध रहे, और आप इस पानी को सूतक और ग्रहण में भी पी सकती हैं। बहुत से घर में ये नियम होता है कि ग्रहण काल में बाथरूम का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि पुराने समय में बाथरूम घर से बाहर होते थे और गर्भवती महिला पर ग्रहण की किरणें ना पड़े, इसलिए यूरिन पास करने से मना किया जाता था। इसलिए अगर आपका बाथरूम घर के अंदर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बाथरूम घर से बाहर है तो ग्रहण काल में बाहर निकलने से बचें। और अगर जाना चाहती हैं तो अपने आप को कपड़ों से पूरा ढक लें और ध्यान रहे ग्रहण की किरणें आप पर ना पड़े और ना ही आपकी नजर ग्रहण पर पड़नी चाहिए। और सूतक काल में गर्भवती महिलाएं बाहर जा सकती हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ग्रहण के समय आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां ग्रहण की किरणें अंदर ना आए। अगर सूर्य की रोशनी अंदर आती है तो खिड़की और दरवाजों में मोटे पर्दे लगा लें जिससे ग्रहण की किरणें आप तक नहीं पहुंचेंगी। बहुत सी महिलाओं के मन में होता है कि ग्रहण काल में टीवी या मोबाइल देख सकते हैं या नहीं। तो सूतक काल में गर्भवती महिलाएं टीवी या मोबाइल देख सकती हैं, लेकिन ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल कम देखें क्योंकि बोला जाता है ग्रहण के समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, इससे शिशु को नुकसान पहुंचता है। अब एक और सवाल गर्भवती महिलाएं पूछती हैं कि क्या जो नियम ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिलाओं को मानने हैं वो उनके पति को भी मानने चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण के नियम तो सबको मानने होते हैं और कई घर में ये नियम भी होता है, जो नियम गर्भवती महिला को मानने होते हैं वो सब उनके पति को भी मानने होते हैं। तो दोस्तों, आपके हस्बैंड घर से बाहर जा सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ग्रहण के समय आपके पति बाहर जा सकते हैं, लेकिन ग्रहण के समय आपके हस्बैंड को आग जलाने वाले काम नहीं करने चाहिए, जैसे माचिस जलाना, दिया जलाना, इन सब से बचना चाहिए। और नुकीली चीजें जैसे कैंची, सुई और चाकू का इस्तेमाल आपके पति को भी नहीं करना चाहिए। एक और सवाल बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं के मन में होता है कि ग्रहण के समय सो सकते हैं या नहीं, बैठ सकते हैं या नहीं और लेट सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप लेटना चाहें तो लेट सकती हैं और बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं। बस ध्यान रखें, आपको अपने पैरों और हाथों को ज्यादा मोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लेट रही हैं तो टांगों और पैरों को मोड़े नहीं, सीधे रखें। और अगर आप बैठना चाहती हैं तो चेयर पर बैठें ताकि आपके पैर और हाथ सीधे रहें। और ग्रहण के समय आप चलती भी रहें, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप ग्रहण के समय सोना चाहती हैं तो सो सकती हैं, बस आपको कुछ उपाय कर लेने हैं ताकि ग्रहण के समय अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इसका असर आप और आपके बच्चे पर ना हो। वह उपाय है, सूतक लगने से पहले अगर गर्भवती महिलाएं गंगा जल पी लें तो इससे आप और आपका बच्चा ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं। दूसरा उपाय है, अपनी लंबाई जितना धागा ले लें और इस धागे को सर से लेकर पैरों तक नाप लें और फिर इस धागे को कमरे में कहीं भी टांग दें जिस कमरे में आप हैं। और तीसरा उपाय है, ग्रहण के समय मंत्रों का जाप करें, भगवान का स्मरण करें और अपने पास एक नारियल रखें
और हो सके तो तुलसी के पत्ते की माला बनाकर गले में डाल लें और फिर ग्रहण खत्म होने के बाद धागे और नारियल को चलते पानी में बहा दें। ऐसा करने से ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा उसका असर आप पर नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम और उपाय जो ग्रहण काल और सूतक काल में गर्भवती महिला को करने चाहिए।